हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज यूजेस ऑफ बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज इन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज इनमें से किस में होता है ये हमको बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो चीज मुझे पता होनी चाहिए की कॉन्सेप्ट में, वो मुझे ये पता होना चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हमारा TIR होता है वो होता क्या है. बेसिकली जब हमारी कोई भी रे एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, या मैं कह सकती हूँ हाई डेंसर मीडियम से लो डेंसर मीडियम में जाती है, लेसर डेंसर मीडियम में जाती है, तो क्या होता है. सपोज ये मेरे पास एयर है और ये मेरे पास वाटर है. ठीक है, वाटर मेरे पास ज्यादा डेंस है, इसका म्यू जो होता है वो ज्यादा होता है, एयर का म्यू जो होता है कम होता है. तो अगर मेरी रे जो है इस तरह से जा रही है वाटर से एयर में, तो क्या होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा. ठीक है, और यहाँ से मेरी रे जो हो जाएगी रिफ्लेक्ट होगी और इस तरह से ये हो जाएगी. ये तो आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया. दूसरा क्या होता है कि धीरे धीरे ये मेरा जो एक पोजीशन ऐसी बनती है कि सपोज ये मेरे पास इंसिडेंस रे ऐसी जा रही है इस तरह से, और ये रिफ्रैक्ट होती है उसी में ही इस तरह से रिफ्रैक्ट होती है. तो इस टाइम पर जो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये तो हमारा यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं एंगल आई. लेकिन यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमारा क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है. क्रिटिकल एंगल जिस पर मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है आर जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है. और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये था. अब अगर इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो IC से भी ज्यादा हो जाए, उस केस में क्या होता है कि जो मेरी वेव है ये नॉर्मल हो गया, ये वाटर से जा रही है और उसी मीडियम में क्या हो जाती है, वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है. इसी मीडियम से आ रही है, उसी मीडियम में क्या हो रही है, रिफ्रेक्ट हो रही है. ये आई हो गया आपका, ये आर हो गया. तो इसको हम कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है. तो ये फिनोमेना हमारा होता है TIR. अब TIR का यूज एक तो हम ऑप्टिकल फाइबर में करते हैं. ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, इस तरह से हमारे पास एक तो ऊपर वायर का वो होता है और बीच में जो होता है गैप होता है. ये वायर जो होते हैं वो अलग अलग उसके बने हुए होते हैं. एक तो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होता है जो हमारा ग्लास होता है, और एक कोटिंग होती है उस पर नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की जो प्लास्टिक होती है हमारी. ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ ये तो ग्लास की लेयर होती है, ये वाली, ये मेरा ग्लास होता है जो कि रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है. इस पर कोटिंग होती है प्लास्टिक की, जो मेरे पास क्या होता है, नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है. इसको हम कोर कहते हैं. तो इस तरह से ये वेव आती है और इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होती रहती है इस तरह से, ये इस तरह से, और इस तरह से ये बाहर चली जाती है. इमर्जिंग लाइट जो होती है वो कुछ इस तरह से मिलती है. तो ऑप्टिकल फाइबर में TIR जो होता है एप्लीकेबल होता है. तो सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. दूसरा, जब हम बात करते हैं मिरर या लेंसेज की, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन जो रेटिना पर होता है वो लेंस के थ्रू होता है. लेंस के और मिरर की जब मैं बात करूं तो मिरर में तो देखो रिफ्लेक्शन होता है और लेंस से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है. और दोनों ही केसेस में इंटेंसिटी जो होती है लाइट की थोड़ी सी कम हो जाती है. जबकि जब हम TIR की बात करते हैं तो TIR में किसी तरह का भी इंटेंसिटी जो होती है वो लॉस नहीं होती है. तो इमेज जो बनती है बहुत ज्यादा ब्राइट बनती है कंपेयर टू लेंस और मिरर से बनने वाली इमेज के. तो फॉर्मेशन जो रेटिना हो रहा है उसमें ये यूज नहीं हो रहा है. नन ऑफ द अबव भी इनकरेक्ट हो जाएगा. बाइनोकुलर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, बाइनोकुलर में हम यूज करते हैं, जो लेंस यूज करते हैं उसमें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, लेकिन इसमें हम यूज करते हैं एक प्रिज्म. और प्रिज्म में जो होता है वो TIR होता है 100% रिफ्लेक्टिविटी के लिए. हम इसमें क्या यूज करते हैं, हम इसमें यूज करते हैं एक प्रिज्म. और इस प्रिज्म में क्या होता है, जो प्रिज्म होता है उसमें TIR जो होता है वो एप्लीकेबल होता है. इसका मतलब बाइनोकुलर में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगा वो होगा, क्योंकि इसमें हम यूज कर रहे हैं प्रिज्म को. प्रिज्म को हम क्यों यूज कर रहे हैं कि जो इमेज फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्टिव लेंस से वो क्या होती है, इन्वर्ट होती है, अपसाइड डाउन होती है. तो प्रिज्म क्या करता है, उसके ओरिएंटेशन को करेक्ट करने का काम करता है, इसलिए हम प्रिज्म यूज करते हैं और प्रिज्म में TIR होता है. तो बाइनोकुलर में भी जो हमारा आंसर, अगर लेंस अगर बाइनोकुलर के हैं तब तो वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यूज उसका वहां पर नहीं है. लेकिन अगर प्रिज्म की बात करेंगे तो उस केस में हम बाइनोकुलर को भी करेक्ट करेंगे इस ऑप्शन में कि वहां भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. तो हमारे दो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे A एंड C. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.